हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1। और इस वीडियो को बोलने से पहले मैं बोल दूं, मैं किसी कम्युनिटी को नहीं बोलना चाहता कि उनके लिए ख़राब हुआ या अच्छा हुआ। हम जो रूल है उसकी बात करेंगे। लेकिन रूल में अगर कोई कहता है कि मैं पहले बोलता हूं 1 जोड़ 1 बराबर 2, तो इस पे अगर 1 से लेकर 6 dB तक, 2 से लेकर 6 dB तक हो गया, तो जब 7वीं dB की बारी आएगी तो 1 + 1 बराबर 3 नहीं हो सकता, वहाँ भी 2 ही होता। तो ऐसा हम नहीं भाई साहब, ये रेलवे बोर्ड कह रहा है, आरआरसी कह रहा है, आरआरसी मुंबई ने नियम तोड़ के बोला है। आपने देखा होगा कल आया था फर्स्ट रिप्लेसमेंट डीबी। फर्स्ट रिप्लेसमेंट डीबी में कैंडिडेट की संख्या हमने आपसे डिस्कस कर लिया था, उसको सारा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आया था आपका डाउनलोड फॉर डीबी नोटिस वगैरह करके सब कुछ आ गया था, 7 फेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन 7 फेज से कुछ नहीं पता चल रहा था, पता चल रहा था फर्स्ट फेज रिप्लेसमेंट जो आया था, ये वाला फर्स्ट पेज वाला, इसकी डाटा आपके साथ हमने शेयर किया था। और पूरी ईमानदारी से, जिम्मेवारी के साथ अपने रेलवे लाइफ एक व्हाट्सएप पे लोगों का डाटा शेयर किया था कि आप देख लो इसमें होगा क्या है, क्या हुआ है, डाटा को दिखाते हैं। यहाँ पे हमने पीडीएफ बनाया, सारा कैंडिडेट का रोल नंबर लिया, सारा कैंडिडेट का डिटेल लिया। डिटेल लेने के बाद हमने 4 घंटा अपने तरफ से मेहनत करके निकाला, तो हम पाए कि यूआर का 124 कैंडिडेट है, एससी का 42-43 कैंडिडेट कुछ थे, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ऊपर में ही है। तो और एसी के 61 हैं, और यहाँ पे बहुत कुछ कम कैंडिडेट एसटी के 42 हैं, ओबीसी के 86 है, ईडब्ल्यूएस के 47 है। जबकि ईडब्ल्यूएस के और ज़्यादा होने चाहिए थे, इनको कभी लिया नहीं है शुरू से ही, क्योंकि इनकी 7 डीबी में आके नंबर आई, 7 क्या रिप्लेसमेंट डीबी में आई। तो कुल मिला के इससे ये क्लियर हो रहा था कि 124 यूआर कैंडिडेट कहाँ से आ गए, जब आपके 5, 4, 6 डीबी में कोई यूआर मिल नहीं रहा था, कोई यूआर का नाम नहीं आ रहा था। 7th और फर्स्ट रिप्लेसमेंट में यूआर 124 आए कहाँ से, ये पहले तो बताइए। कटअप कम हुआ तो सबका कटअप कम हुआ। पहले तो इसी आरआरसी ने बोला था 1 + 1 बराबर 2 होता है, यानी सीधा सा बोला था कि जब तक हमारा यूआर का कटअप ओबीसी के कटअप के पास नहीं आएगा, तब तक हम कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं करेंगे। और जब अगली रिप्लेसमेंट डीबी की बात हो गई, तो जो जिसको जॉब दे दिया था उसी कैंडिडेट को फिर से कंसीडर न करके फिर अपने ही रूल से 1 + 1 को क्या बताने लगा, 1 + 1 3 होता है। एक इसलिए कि मैं यूआर का फेवर कर रहा हूँ, सिंपल सी अगर भाषा में बोले तो। यहाँ पे देखिए, जो एक्चुअल गवर्नमेंट के रूल होता है वो फॉलो नहीं करता। देखिए, मैं नहीं कहता कि सबसे डिफिकल्ट यूआर का है आज के डेट में कंपटीशन फाइट करना, हालांकि जनसंख्या कम है, 3 से अब 5% लोग रह गए हैं यूआर में, ईडब्ल्यूएस आने के बाद जनसंख्या कम है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो बचे हुए कैंडिडेट यूआर का है उन्हीं को फाइट करना पड़ता है, और ये फैक्ट है। लेकिन यूआर में जितने कैंडिडेट यूआर के रहते हैं उससे कम 8 से 7 गुना कैंडिडेट ज़्यादा ओबीसी के रहते हैं, ये भी एक फैक्ट है। और एक कंडीशन भी है कि यूआर की वैकेंसी 40% अभी भी है, और जनसंख्या 3 से 5-6% ही है जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यूआर मतलब अनरिजर्व होता है, किसी समुदाय का इससे रिलेशन नहीं है, ये समझिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये डीबी कैंसिलेशन हो गया। डीबी कैंसिलेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑफिशियल माना गया है कि जो हमने किया है वो गलती किया है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो उसका ये कैंसिलेशन का नोटिस आ गया है। और बिल्कुल फैक्ट दिख रहा था, नहीं तो वीडियो नहीं बनती, क्योंकि रेलवे का जितने बड़े बड़े लोग होते हैं बहुत अच्छा से डीबी बनाते थे। लेकिन हालिया 2-4-5 सालों में ऐसा दिखने में आ रहा है कि किसी के पक्ष लेने के लिए या किसी को खुश करने के लिए पूरी नियम को ही बदल देते हैं। और वो नियम ऐसा नहीं कि हाइडन हो, अगर हाइडन हो किसी को नहीं समझ में आए तब चलिए रेलवे अपने नियम से काम कर रहा है। ऐसा करते हैं कि मतलब कहें कि अगर ज़्यादा भूख लगी है, ज़्यादा प्यास लगी है, तो पानी पीने के बदले सर के ऊपर पानी डालने लगे, वो वाला हिसाब। यानी मुंह से प्यास बुझेगी, लेकिन सर पे अगर पानी डालेंगे तो कहीं कपड़े भी गीले होंगे और इधर उधर छींटा पड़ेगा तो लोग देखेंगे भी। अपने आप रेलवे ऐसा कानून कर लेता है कि गलतियाँ इतनी कर देता है कि लोगों को दिखने लगता है, और दिखने लगता है तो लोग फिर उसको कमेंट करते हैं। तो
ODB हटती है और हटती है फिर सुधार होगी वगैरह होगा, तो ये सब चीज़ें गलत है। जो नियम है वो नियम बनानी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने रूल संसद में पास करके ले आया है। जैसे EWS के लिए 10% लाया, तो 10% EWS को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये संसद का कानून है। नहीं तो इसमें भी EWS को अभी तक 47 पर लोगों को लिया है, UR से शिफ्ट करा दिया नीचे में, लेकिन UR का कटअप कम नहीं करके दिखाया कि UR में से जो लोग EWS में आ गए तो उसके कारण से UR का कटअप कम होगा कि नहीं होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे कि नहीं, जो OBC या EWS में होंगे उन सब का नहीं देके डायरेक्ट आपको ये अलग किया गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा आप कैंडिडेट है जागरूक बनिए, टेक्निकल डाटा एनालिसिस कीजिए। और मैं अभी भी बता रहा हूँ 124 कैंडिडेट जो इन्होंने UR में लिया है, अगर नियम से है तो लीजिए, लेकिन 124 PT क्वालिफाई कितने नंबर पे हैं, और हमें लगता है कि जितने भी हमने PT क्वालिफाई का डाटा लिया था तो उस डाटा से 124 तो बच ही नहीं रहे थे, ये भी एक फैक्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।